हेलो बच्चों, नमस्कार। रीडिंग की टाइप्स यानी पठन के प्रकार, इस पे सवाल आ रहा है बार बार। कंफ्यूजन रहती है, स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है। सिंपल भाषा में समझेंगे। स्किमिंग क्या है? आपके घर में ब्लेंडर होगा, ठीक है। ब्लेंडर से दही मत कर जिससे मक्खन निकलता है। ऐसे स्किमिंग में हम क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी देखा और फट से जैसे मक्खन बाहर निकल कर आता है आपका दही से, ऐसे मेन आइडिया कि भाई किताब ऐसी है, तो वो निकल कर आता है। तो स्कीमिंग, जिसको हम सरसरी तौर पर पढ़ना कहलाते हैं, एक नज़र में किसी टेक्स्ट को देखकर हम मोटा मोटा अंदाजा बता देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये किताब ना बेकार है, रहने दो। तो विहंगम दृष्टि होती है, कैजुअल रीडिंग करते हैं हम, बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं है कि इसे पढ़ के हमें यूपीएससी क्लियर करना है, मतलब इतना डिटेल में पढ़ना, वो नहीं। देख देख के मोटा सा अंदाजा मार लिया। जैसे कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं और नोवेल को पढ़ते हैं, देखते हैं बस, हाँ ये ठीक है, ये वाला ले लेते हैं भैया, ये दे दो। तो ये कहलाती है आपकी स्कीमिंग की मेन आइडिया ये है। हाँ, इस चीज़ की मेन बात ये है इस किताब में। तो दूसरी बात क्या होती है, वो होती है आपकी स्कैनिंग। स्कैनर, स्कैन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं स्कैन करते हुए, कि हम क्या करते हैं, लुकिंग, देख रहे होते हैं, लुकिंग फॉर द वर्ड। तो लुकिंग फॉर द वर्ड, ये वर्ड आपको स्कैनिंग से जोड़ लेना है। हालांकि इसका हिंदी में जो वर्ड है उसको ध्यान से देखिए, वो आपका बारीकी से पठन है। इसको इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन पठन से मत रिलेट कीजिएगा। यही हिंदी पेडागोजी में ज़्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। स्कैनिंग शब्द आता है तब कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी ज्योति हैं, मेरी बहुत सहेली हैं भाई ज्योति, ठीक है। तो अब मुझे जो है अपनी सहेली ज्योति राणा का नंबर ढूंढना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी और जे टाइप करूँगी, फिर YOTI, दुनिया भर की ज्योति आ गया। मैं राणा वाली ढूंढनी है मुझे, तो मैं राणा टाइप करूँगी, तो मेरे को वो नंबर मिल गया। आई वॉज लुकिंग फॉर द नंबर, मैं ढूंढ रही थी ज्योति राणा का नंबर, तो वो कहलाता है स्कैनिंग। इसको हिंदी में ये शब्द दिमाग में बिठा लीजिए, इसको कहते हैं बारीकी से पठन। पठन यानी पढ़ना। पढ़ने का मतलब एक ही है कि जो आपने पढ़ा उससे अर्थ निकल कर आए। अगर आपने बोला डेस्पासीटो, ठीक है, स्पेलिंग लिखी थी और आपने उसे डेस्पासीटो बोल दिया, मगर अगर आपने उसके साथ कोई अर्थ नहीं जोड़ा तो वो पढ़ना नहीं कहलाएगा। जिस भी चीज से पढ़कर अर्थ निकले, एक कॉम्प्रिहेंशन हो, पढ़ना वही है पेडागोजी में, ठीक है। तो इस चीज को समझेगा, मीनिंग मेकिंग एक्टिविटी है रीडिंग। तो स्कैनिंग में रीडर देखता है कुछ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लार्जर टेक्स्ट। विशिष्ट तथ्यों को पहचानना, सीरियस और फोकस तरीके से ढूंढना, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर इन्फो या किसी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए न्यूज़पेपर बुक को ध्यान से पढ़ना, यू आर लुकिंग फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। हाँ ये चीज़, ये टॉपिक मैंने उस किताब में पढ़ा था, आप उस किताब के पन्ने पलटे रहे हो और ढूंढ रहे हो कहाँ था कहाँ था, तो वो कहलाएगा आपका स्कैनिंग, जिसको हम कहते हैं बारीकी से पठन। आगे अगर हम बात करें पठन के प्रकार, एक होता है आपका सस्वर पठन, ठीक है, यानी कि आप साथ साथ बुलवाते हैं। जिसमें व्यक्तिगत पठन हो गया कि एक व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। अब अगर टीचर बोलकर पढ़ रहा है तो वो कहलाएगा आदर्श वाचन। अगर क्लास का कोई और बच्चा आके सामने पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका व्यक्तिगत पठन में आ जाएगा। बाकी बच्चे टीचर के पीछे पीछे बोल रहे हैं तो वो कहलाएगा सामूहिक पठन। समवेत पठन, दो या अधिक छात्र अगर पीछे पीछे जो आपके रिपीट कर रहे हैं तो वो अनुकरण वाचन भी कहलाएगा, अनुकरण वाचन। मौन पठन क्या होता है भाई, मन ही मन पढ़ना, ठीक है। बड़े बच्चे एकाग्रता के लिए हम कहते हैं तीसरी से बच्चा साइलेंट रीडिंग करने लगे, ठीक। आंखों व मस्तिष्क का ज्यादा प्रयोग होता है और अवधि इंक्रीज हो जाती है, मतलब आप लंबे समय तक पढ़ पाते हैं। बोल बोल कर पढ़ेंगे तो भाई थक जाएंगे, ठीक है, और इसलिए आप साइलेंट रीडिंग की तरफ बच्चों को मूव करते हैं। एक होता है गहन पठन, डिटेल में किसी किताब को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, जैसे कि यूपीएससी में तैयारी करते हैं तो इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, डिटेल में हर चीज को पढ़ते हैं। एक होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि आप जो है अपना मनोरंजन के लिए मैगजीन पढ़ ली कोई, है ना, कोई और बाल साहित्य पढ़ लिया, तो वो कहलाता है द्रुत पठन, ठीक। लाउड रीडिंग, सस्वर पठन, बोल बोल कर पढ़ना। साइलेंट रीडिंग, मौन पठन, चुप मनी मन पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन, लोकल कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पढ़ते हैं। इससे आपकी सक्रिय शब्दावली, जिसको आप बोलने में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक। और एक होती है निष्क्रिय शब्दावली, जो आपको समझ में तो आ जाती है मगर आप अपने बोलने वगैरह में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो बढ़ती है आपकी
एक्सटेंसिव रीडिंग से, द्रुत पठन से, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पढ़ते हैं। एक होती है शेयर्ड रीडिंग, ये अब की बार वाले सीटेट में आई थी, साझा पठन। साझा पठन ये है टीचर ने एक किताब आगे रख दी, ठीक है, सामने बड़ी सी किताब लेके बच्चों के साथ मिल मिलकर पढ़ रही है, ठीक है, बड़ी किताब बच्चे भी साथ में पढ़ रहे हैं। एक और होता है, वो होता है डायलॉगिक रीडिंग, समभाषिक पठन। रात को जैसे मम्मी पापा एक किताब लेकर बच्चे के साथ बैठे, उस किताब पे बात कर रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका डायलॉगिक रीडिंग। अब रात को मम्मी पापा ने, टीचर भी कर सकती है, एक बच्चे को लेकर उस किताब पे चर्चा करते हुए दोनों डायलॉग करते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो डायलॉगिक रीडिंग या संभाषिक पठन कहलाएगी। तो चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है, तो भाई ढूंढ रही है कौन कौन सी ट्रेन है, तो शी इज लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैनिंग, ठीक है। स्कीमिंग नहीं है, बारीकी से पठन हो गया, ठीक है, गहन डिटेल में कोई वो रिपोर्ट नहीं बना रही इन पे, और अंशों में पठन नहीं, तो बारीकी से पठन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था, इस चीज़ को याद कर लीजिए, स्कैनिंग यानी कि बारीकी से पठन, ठीक। अगला सवाल, टीचर ने स्टूडेंट्स को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और इंडिविजुअल रूप से पढ़ने के लिए कहा। वह किस तरह के रीडिंग को बढ़ावा दे रही है? ए, तीव्र पठन, स्पीड में पढ़ना, नहीं। विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, और एक्स्ट्रा पढ़ लो, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसको हम द्रुत पठन भी कह देते हैं, ठीक। तो ये कहलाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक, यही आंसर है। क्रिटिकली कोई पढ़ नहीं रहा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, और सहभागी जो शेयर्ड टीचर और साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं वो भी नहीं है। लास्ट सवाल, गहन पठन यानी इंटेंसिव, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, का एक कौशल है जो डैश की ओर संकेत करता है। मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, ये तो आप एक्सटेंसिव करते हो, ठीक है। कुछ एडिट करने के लिए, कुछ काटने छाटने के लिए पढ़ रहे हो? नहीं। पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए, डिटेल में समझने के लिए पढ़ रहे हो, तो गहन पठन कर रहे हो, बिल्कुल सही। पाठ्य वस्तु का सिंह अवलोकन, अब ये सिंह अवलोकन शब्द हमें कंफ्यूज कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ओवरव्यू यानी मोटा मोटा अंदाजा मारने के लिए, तो यहाँ पर तो होता सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है, जो कि आपका होता स्कीमिंग, ठीक है। स्कीमिंग हमसे पूछा नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे ही शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट जनवरी 2024, ठीक है।